बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका टीचर आदिल अजीज़। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पेज नंबर 24 पे एक्सेस 2013 डिज़ाइन व्यू, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग अ टेबल इन अ डिज़ाइन व्यू, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बेहतर ये होगा कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्ट करूं और उसी में आपको तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कैसे ओपन करना है सबको पता है। ठीक है। सबसे पहले ये देख लें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके पास इंस्टॉल है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मौजूद होगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस के नाम से एक डेटाबेस बनाई हुई है और उसमें सबसे पहले जो हम बनाएंगे वो टेबल है। ठीक है। टेबल में जो मैंने टेबल बनाया हुआ है उसका नाम मैंने रखा हुआ है एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन और उसके अंदर तकरीबन 10 रिकॉर्ड मैंने एंटर किए हुए हैं। ये वही रिकॉर्ड हैं जो आपकी बुक में भी मौजूद है। इसको बनाया कैसे? सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में सबसे पहले आईडी मैंने रखी एम्प्लॉय आईडी और इसका डेटा टाइप मैंने रखा शॉर्ट टेक्स्ट और ये डिस्क्रिप्शन। अच्छा, डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें तो अच्छी बात है, अगर ना लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। ये शॉर्ट टेक्स्ट जो है ये बेसिकली इसके अंदर आप 255 इसकी जो फील्ड साइज है इसके अंदर 255 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है। जैसे आपने कराची लिखा 8 कैरेक्टर्स होगा, एक स्पेस दे दिया, पाकिस्तान लिखा, तो ये इस तरह से 255 कैरेक्टर्स तक आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसको अगर कम करना चाहें तो यहाँ पे इसको आप कम भी कर सकते हैं। इसी तरह एम्प्लॉय आईडी है, वो भी शॉर्ट टेक्स्ट मैंने लिखा है। एम्प्लॉय नेम वो भी शॉर्ट टेक्स्ट है। एम्प्लॉय सैलरीज, ठीक है, ये नंबर्स है। सैलरीज चूँकि नंबर्स में होती है तो इसलिए नंबर रखा है यहाँ पे। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ पे डिपार्टमेंट को हमने नंबर्स में शो किया है तो इसलिए नंबर्स। और ग्रेड, ग्रेड ये क्या है? शॉर्ट टेक्स्ट। ये शॉर्ट टेक्स्ट में नहीं लूँगा बल्कि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ समझानी है। वो क्या है? वो है लुकअप रिजल्ट। मैं इसे लूँगा लुकअप रिजल्ट में। लुकअप रिजल्ट में क्या होता है कि आप एक दफ़ा लिखें और फिर बाद में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास ड्रॉप डाउन बॉक्स बना हुआ आ जाता है और उसी में से आप सिर्फ सेलेक्ट करते हैं। तो आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट। इसको आपने नेक्स्ट किया, 1 कॉलम करेंगे। यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा ए, दूसरी वैल्यू दे दूंगा बी, तीसरी वैल्यू दे दूंगा सी। ठीक है। इससे नेक्स्ट किया और इसे फिनिश कर दिया। राइट। ये कौन सा है? ये हम कर रहे हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर टेबल। अब इस व्यू को मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है। और फिर यहाँ पे आपके पास आ गया ये डेटा शीट व्यू। अब ये डेटा शीट व्यू में आ गया और ये डेटा आपको मिल जाएगा आपके पास आप अपने बुक में देखेंगे तो ये पूरा डेटा लिखा हुआ है पेज नंबर 33 पे। ठीक है। तो इसको आप उतार लें। अब यहाँ पे जो ग्रेड है ना, ग्रेड देखिए, ग्रेड मैंने नहीं दिया हुआ। ग्रेड में ये है कि आपके पास देखें ABC लिखा हुआ है। आप जो ग्रेड देना चाह रहे हैं जिसको, वो आप ग्रेड दे सकते हैं। ठीक है। राइट। तो वो ग्रेड हम दे सकते हैं। एम्प्लॉय नंबर आपने दे दिया, एम्प्लॉय नेम आपने लिख दिया, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, ग्रेड। तो इस तरह से आप सबको उनका ग्रेड असाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं। प्राइमरी की
प्राइमरी की जो है वो हम असाइन करते हैं इसलिए कि उस फील्ड पे जो है वो हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर दे सकें। और प्राइमरी की देने का आसान सा तरीका है, आप जिस फील्ड पे आप प्राइमरी की देना चाहें उस पर जाके माउस का सेकंड बटन प्रेस करें, ये आ गया प्राइमरी की। ठीक है, और उसको हटाना है तो ऐसे भी आप हटा सकते हैं। एक वक्त में एक से ज़्यादा फील्ड्स पे आप प्राइमरी की साइन कर सकते हैं। देखिए ये एक वक्त पे एक ही रहेगा। ठीक है, एक से ज़्यादा पे आप प्राइमरी की असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से आप प्राइमरी की दे सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। लुकअप फील्ड मैंने आपको बता दी, पेज नंबर 28 पे दिया हुआ इसका पूरा प्रोसेस, और मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता दिया आपको। देन इसके बाद एक पेज नंबर 31 पे आपके पास प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है आपको, तो वो प्रैक्टिस टाइम आप लोग कर लीजिएगा ज़रा। उसको देख लीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल हो तो फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब ये जो हमने डेटा इसके अंदर डाल दिया है, अब हम चाहते हैं कि इसकी क्यूरी रिपोर्ट क्यूरी बन जाए। हम मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको देखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ तरीक़ों से क्यूरीज बन सकती हैं। उसके लिए है क्रिएट। क्रिएट में जो है वो आपके पास क्यूरी विज़ार्ड भी है, क्यूरी डिज़ाइन भी है। ठीक है, तो ये मैंने क्यूरीज बनाई हुई हैं। जैसा क्यूरी विज़ार्ड में हम चले, सिंपल क्यूरी। अब इसमें जो हमारे पास 1 2 3 4 5 फील्ड्स हैं, 5 फील्ड्स में से आप चाहते हैं कि सिर्फ इसमें एम्प्लॉय आईडी आ जाए और एम्प्लॉय सैलरी आ जाए और साथ में ग्रेड आ जाए। ठीक है, बाकियों की ज़रूरत नहीं है। इसको नेक्स्ट किया आपने, ये आ गया एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन क्यूरी 1, और इसको मैं फिनिश। राइट, और इसको व्यू करके देख लें आप। ये देख रहे हैं आपके पास तीनों फील्ड हैं। तो इस तरह से आप क्यूरीज को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाए फॉर्म्स पे। होता ये है कि जैसा डेटा में आपने यहाँ से आप एंट्री कर रहे थे, ये एक जो है अच्छा लुक नहीं आता इसमें। ये देखें, ये आ गई क्यूरी, यहाँ पे क्यूरी 1 आ गई, क्यूरी 2 आ गई, और ये क्यूरी आ गई। ठीक है, ये पहले से ओपन थी, इस वजह से वो ओपन नहीं हो रही थी, तो यहाँ से इसको क्लोज कर दें। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होता है कि एक खूबसूरत सा फॉर्म अगर आपके पास डिज़ाइन हो जाए, ठीक है, तो क्रिएट
क्रिएट में जो है वो आपके पास फॉर्म विज़ार्ड है, फॉर्म विज़ार्ड में चले जाएँ, फॉर्म्स पे चले जाएँ। हम यहाँ फॉर्म्स पे आ जाते हैं तो देखेंगे आप फॉर्म आ गया, ठीक है। और इसको अगर व्यू कर लें तो ये फॉर्म व्यू आ गया। अब यहाँ नीचे आपको बता रहा है कि 1 of 10, मतलब ये रिकॉर्ड 1 पे टोटल रिकॉर्ड 10 है, सही। और ये देखिए ड्रॉप डाउन बॉक्स इस पर भी बना हुआ है। तो ये आपका जो है फॉर्म्स यहाँ पे आ गए। इस फॉर्म्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको डिज़ाइन व्यू में आप चले जाएं, इसका बैकग्राउंड कलर अगर आपने चेंज करना है, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर है, इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ ये। अब इसका व्यू देखें, चेंज हो गया। अब ग्रेड के लिए इतनी बड़ी फील्ड रखी हुई है, आप कहते नहीं ग्रेड के लिए इतनी बड़ी फील्ड नहीं चाहिए आपको, तो इसको डिज़ाइन में जाएं और ये इसकी फील्ड है। यहाँ पे टेक्स्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको टेक्स्ट कलर को चेंज कर दें। इसको दोबारा से व्यू में आ जाए तो आप देखें जो ग्रेड का हमने सिर्फ कलर चेंज किया था वो कलर चेंज हुआ है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ऊपर हमने जो है एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, इसको हम डिज़ाइन व्यू में जाके देख सकते हैं, वहाँ से चेंज किया था हमने। ये हमने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, आप जो लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे तो लिखा हुआ था एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन को लिख दिया। अच्छा, फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो है आपके पास यहाँ पे फॉर्म विज़ार्ड। जब फॉर्म विज़ार्ड में जाएंगे आप तो साथ में यहाँ पे डेटा भी आ जाएगा नीचे। वैसे ही क्रिएट में जाएंगे, ये आ रहा है फॉर्म विज़ार्ड, फॉर्म विज़ार्ड करेंगे तो ये फॉर्म्स के साथ पूरा यहाँ पे जो डेटा आपने एंटर किया है वो भी आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या होता है, प्रिंट आउट लेने के लिए, प्रिंट आउट लेके आप दिखाना चाहते हैं रिपोर्ट, तो रिपोर्ट भी आप बना सकते हैं। ये रिपोर्ट मैंने यहाँ बनाई हुई है। पहले जैसे आप रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे रिपोर्ट पूरी आ जाएगी, उसका सिंपली आप प्रिंट आउट ले लें, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो कस्टमाइज है आपके पास, कि रिपोर्ट जो आप बनाना चाह रहे हैं वो डिज़ाइन रिपोर्ट है, वो खुद से फील्ड्स भी आप डाल सकते हैं, या फिर आप जो है रिपोर्ट पे विजिट भी ले सकते हैं। विजिट से क्या है, आसानी हो जाती है। जैसे यहाँ पे अपने एम्प्लॉय आईडी आ गया, एम्प्लॉय सैलरी आ गई और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, दो फील्ड आपने ले ली, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर आप देना चाह रहे हैं एम्प्लॉय आईडी पे, इसको नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट और देन फिनिश। ये रिपोर्ट आ गई, देखें एम्प्लॉय आईडी आ गई, एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आ गया। तो ये भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, क्यूरी में आपको एक बात और बतानी है मुझे, कि जब हम क्यूरी लेते हैं तो उसमें हम मुख्तलिफ क्राइटेरियाज भी लगा सकते हैं।
अब ये वाली क्यूरीज जो मैंने बनाई है इसका डिज़ाइन व्यू देखिए आप। इसमें मैंने लिया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने दिया है, ये दे रहा है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर असेंडिंग ऑर्डर में, और उनका डेटा दिखाएगा जिनकी सैलरी 50,000 के बराबर या 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो वो सैलरी दिखाएगा। अब देखें ये क्यूरीज में आपको क्या दिखा रहा है, ये डिपार्टमेंट देखें असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है आपके पास, और सैलरी जो है 50,000 से ऊपर वाली। अच्छा, इसको अगर हम चेंज कर दें डिज़ाइन व्यू में जाके, ये ग्रेटर देन का साइन है ना, इसको हम लेस देन का साइन कर देते हैं और इसको जाके शीट व्यू करते हैं। तो अब देखें 50,000 या 50,000 से कम वाले दिखा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आप फिल्टर्स भी इसके अंदर लगा सकते हो क्यूरीज में। ठीक है जी, फिर उसके बाद एक प्रैक्टिस टाइम है पेज नंबर 43 पे, उसको देख लीजिएगा आप लोग, सिंपल सा है। अगर कोई मुश्किल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। देन इसके बाद कंप्यूटर मैनर्स आपको बताए गए कि कभी भी आप सिस्टम ऑन करके चले ना जाए, बल्कि सिस्टम्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से आप शट डाउन करके फिर आप जाएँ। हाँ, अगर थोड़ी देर के लिए जाना है पानी वानी पीने के लिए तो फिर तो सही है, लेकिन समटाइम ये होता है कि बेख्याली में ऐसी सिस्टम को ऑन छोड़ के जो है वो चले जाते हैं, जो कि गलत है। इससे आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है। क्वेश्चन आंसर एंड रेलिवेंट एक्सरसाइज शुड बी डन इन योर बुक। आपकी बुक में कुछ एक्सरसाइज है। इन एक्सेस द शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप में कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ कितना था कैरेक्टर्स, 255 कैरेक्टर्स। विच प्रॉपर्टी टू सेट yes to data in a field in मैंडेटरी, जो लाजमी है, कौन सा रिक्वायर्ड, लाजमी है उसको लाजमी लाजमी अपने करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्यू फॉर डिस्प्लेइंग अ रिपोर्ट, इसमें से कौन सा रिपोर्ट डिस्प्ले में नहीं है। डेटा शीट व्यू, डेटा शीट व्यू जो है वो टेबल में आता है। विच डेटा टाइप कुड बी यूज फॉर द फील्ड रिमार्क्स और कमेंट्स, ठीक है। लॉन्ग टेक्स्ट में, चूँकि लॉन्ग टेक्स्ट में कुछ अगर लिखना हो, ज़्यादा लिखते हैं 255 करेक्टर से ज़्यादा। द वैलिडेशन चेक रिक्वायर्ड टू हैव अ वैल्यू विद इन द रेंज 1 to 500 इन द रोल नंबर। 1 से 500 अगर रेंज हो तो क्या हम लगाएंगे इसमें, ठीक है। ये आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 500। अब वो क्वेश्चन आंसर्स जो आपने अपनी कॉपी में करना है, उसमें सबसे पहले इस तरह से आपका एक टाइटल पेज बनाना है। दूसरा इंडेक्स को आपने फिल करना है अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से इंडेक्स को फिल करना है, और प्रॉपर मार्जिन आपने खींचने हैं, ठीक है। और साफ सुथरे तरीके से क्वेश्चन आंसर करना है आपने, राइट। ये फील्ड्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। डेटा टाइप्स जो है उसके अंदर हैं वो आप देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई मुश्किल हो तो मंडे से थर्सडे ऑनलाइन क्लासेस एज पर योर शेड्यूल आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। प्राइमरी की का मैंने आपको बताया तमाम चीज़ें इसके अंदर, उसको देख लीजिएगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी है, कुछ शॉर्ट कर दिए हमने इसमें। प्रैक्टिकल है इसके अंदर, ठीक है। स्टेप्स दिए हुए हैं, इसको फॉलो करते हुए आप कर सकते हैं।
ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।